नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज के दौर में हर तरफ जब एआई की चर्चा हो, एआई की चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2026 की शुरुआत हुई, जिसकी औपचारिक शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की। यह एक्सपो 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के टेक दिग्गज, बड़ी कंपनियों के सीईओज और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। एक्सपो एआई के व्यवहारिक प्रदर्शन का एक राष्ट्रीय मंच है, जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, स्टार्टअप, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ एक मंच पर ला रहा है। एक्सपो में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनार्सियो लुला दा सिल्वा और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज शामिल हैं। इसके अलावा भूटान, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शिरकत करेंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, तस्वीर सामने आई है जब एआई किस तरह से खास है। 500 से अधिक सत्रों का आयोजन, 10,000 पुलिसकर्मी, एंटी ड्रोन सिस्टम। तो जब यहां पहुंचे प्रधानमंत्री, तो देखिए एआई इम्पैक्ट समिट का शुरुआती दिन था। इवेंट में बाकायदा उन्होंने शिरकत की। अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों के पवेलियन और कियोस्क का जायजा भी लिया प्रधानमंत्री ने। वहां अलग अलग कंपनियों में स्टार्टअप्स के जो स्टॉल लगे हुए थे, बाकायदा उन्होंने वहां जाकर टेक डेमो देखा। पीएम मोदी ने रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की और समझा कि किस तरह से भारत में एआई डेवलप हो रहा है और किन सेक्टर्स में इसका जो इस्तेमाल है वो लगातार बढ़ रहा है। और चलिए बात मध्य प्रदेश की। विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने बीच बीच में टोका टाकी कर हंगामा खड़ा कर दिया। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीच में टोका और नल जल योजना का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी की समस्या को लेकर हंगामा किया। हालांकि राज्यपाल ने बिना रुके अपना अभिभाषण जारी भी रखा। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ हुई। पहली बार सदन में वंदे मातरम के 6 छंदों का गायन किया गया। सदन में कई हस्तियों और नेताओं के निधन पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद राज्यपाल मंगूबाई पटेल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि देश ऐसी दहलीज पर आ खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने अपने संबोधन में संकल्प पत्र 2023 का भी जिक्र किया। 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की जानकारी दी। पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा के पहले दिन ही कांग्रेस विधायक हंगामे की तैयारी के साथ ही पहुंचे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सोमवार को विधानसभा पहुंचे। मंत्री विजय शाह के बयान, छिंदवाड़ा और इंदौर की घटना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कर्ज पर सरकार से श्वेत पत्र लाने की भी मांग गूंजी। 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे, विजय शाह जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरे हैं 35 मौतें हो गई, 35 मौतें की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे? ऐसे ही 26 मौतें हो रहे।
सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भाषण में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद हंगामे की शुरुआत हुई और सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे को सत्ता पक्ष ने गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि अभिभाषण में व्यवधान डालना सदन की मर्यादा के खिलाफ है। या फिर हमारी मांग थी कि आखिर आज मध्य प्रदेश का कैबिनेट ऐसा कैबिनेट है जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उनका एक मंत्री अपराधी है। हमारी मांग है कि चाहे चिकित्सा मंत्री हो, चाहे नगरीय विकास मंत्री हो, या फिर जिस मंत्री के ऊपर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टिप्पणी उन्होंने की हमारे देश के सैनिक के ऊपर वो अपराधी है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों में किसी के प्रति आशंकित है तो उस बात को भी तो पूरी गहराई से, गंभीरता से, तथ्यात्मक रूप से रखे जाकर के मांग की जाना चाहिए, न कि राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान करके उसे कहा जाए। अब अगर कहा भी गया तो वो सुना नहीं गया, क्योंकि वहां पर तो मेजें थपथपा रही थी, कोई स्वागत कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था। 18 फरवरी को मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। 16 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई है। कांग्रेस 3 मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। NH 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। और इधर कुसमी एसडीएम पर ग्रामीण की हत्या के लग रहे आरोपों के बाद पुलिस ने एसडीएम करुण डहरिया सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि के तौर पर 1 लाख की सहायता राशि दी है। वहीं अब इस पूरे मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। देखिए। करौंदा थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में रविवार रात कथित तौर पर एसडीएम और अन्य लोगों की पिटाई से बुजुर्ग की मौत मामले में एसडीएम करुण डहरिया सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉक्साइट की खदान में अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान एसडीएम और उनके साथियों द्वारा 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट की खबरें निकल कर आई थी और इस घटनाक्रम में एक 62 वर्षीय ग्रामीण राम नरेश की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ग्रामीण घायल हो गए थे, जिन्हें कुसमी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एसडीएम पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एसडीएम पर कार्यवाही की मांग को लेकर कुसमी में चक्का जाम कर दिया था। इधर तनावपूर्ण माहौल में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया है और प्रशासन ने तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की है। संपर्क कायम करके और पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो है वो प्रथम सूचना पत्र जो है वो दर्ज किया गया है और 4 आरोपी एसडीएम करुण डहरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ग्रामीण की मौत के मामले में अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रशासन पर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद संतोष पांडे ने हर मामले के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव, गरियाबंद, सूरजपुर सब में कांग्रेस का हाथ है। कुछ घटनाएं अपुष्ट रही, उसमें भी पता चला कांग्रेस के लोग ही हैं। कानूनी कार्रवाई करना था। एसडीएम को कहां से पावर आ गया है कि किसी का भी जान ले ले। अगर इस सरकार में प्रशासन लोगों का जान ले रहा है और उसके पास और कौन सा रास्ता है ग्रामीणों के पास कि किसके पास जाए, प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है और अगर वही लोगों का जान लेने लगे तो लोग किसके पास आसरा लेने जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, इसमें किसी प्रकार से लीपापोती या पर्दा डालने का कोशिश नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इस घटना को अंजाम दिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चाहे सूरजपुर हो, गरियाबंद हो, कोंडागांव है, इसके पीछे में तो कांग्रेस पार्टी ही रही है हमेशा। अब क्या है कि देख न सके ही पराई विभूति। जो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो सुशासन है, तो कहीं न कहीं उसमें कैसे दखल डाला जाए कोशिश में लगी रहती है कांग्रेस। कुसमी में ग्रामीण की मौत पर पुलिस और प्रशासन ने त्वरित एक्शन लिया है।
जिम्मेदार ठहराए जा रहे अधिकारी को भी शिक्षकों के पीछे पहुंचा दिया है। कांग्रेस का आरोप अपनी जगह है, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई तक प्रशासन को पहुंचना होगा, तभी ऐसे इलाकों में पनप रहे अपराध पर अंकुश पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। घटना के समय करीब 25 मजदूर वहां काम कर रहे थे। हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। शव बुरी तरह से जल गए। वहीं इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी फैक्ट्री मालिक लापता है। और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा संगठनों की बड़ी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। किरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा मिशन 2028 की तैयारियों में जुटी है और लगातार चुनावी मोड में काम करती है। कांग्रेस की चुनौती पर उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव परिणाम सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आगे क्या कुछ और कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ी बैठक की। सभी मोर्चा संगठनों को बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हमारे साथ हैं। क्या माना जाए कि इन बैठकों के माध्यम से नीचे तक पार्टी को मजबूत करने की योजना है या फिर 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है, माना जाए? हमारे तो संरचना नीचे तक की है। आज देखिए पूरे 7 मोर्चों की संयुक्त ऐसी बैठक यहाँ संपन्न हुई है। हमारे नीचे तक के पदाधिकारी, मंडल तक की इकाई के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी इसमें मार्गदर्शन हुआ। आदरणीय क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी का भी इसमें मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया बात नहीं है। हम अपने संगठन रचना के साथ संगठन के कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक ले जाते हैं, जनता के बीच ले जाते हैं। और ये मान के चलिए कि ये वर्ष भर चलता है हमारा कार्यक्रम। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये बात सही है कि चुनाव नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम जो रहते हैं वो वर्ष भर चलते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को नीचे की बूथ तक की जो इकाई है उस तक पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर लगातार सतत रूप से चलती रहती है। जो राष्ट्रीय स्तर से, केंद्र से जो कार्यक्रम आते हैं, प्रांत में जो कार्यक्रम बनते हैं, हम उसमें लगे रहते हैं। जहां तक मामला है कि हमारे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने और लोकसभा, विधानसभा, हमारे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रेम और विश्वास दिया है। मैं उनका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बात को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनमें भी संवाहक के रूप में काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, कार्य करने की पद्धति है। हम दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अब विपक्ष में है, अब उनका काम बोलने का है, वो बोलेंगे। मुकाबले में भी देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। मुकाबला नहीं, हमको अपना काम करना है। संगठन का काम हम करते हैं और सरकारों में रहकर सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो निर्बाध गति से जनता तक पहुंचे, उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से पूरी भारतीय जनता पार्टी चीजों को लेकर और नीचे तक पहुंचती है। ये किरण सिंहदेव जी जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की कार्य पद्धति के अनुरूप काम करती है और उसी शैली में आज जो प्रदर्शन भी जो कार्यकर्ता है उनको दिया गया है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।